ये आपका सारा पिछले पॉइंट्स की आपकी कनेक्टिविटी थी जो आप इससे पहले तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग अपना वर्क शुरू कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आपको हर एक पॉइंट 4 कैटेगरीज के अंदर बताया जाएगा। पहली कैटेगरी के अंदर जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उसका मीनिंग डिस्कस करूंगा। दूसरी कैटेगरी में मैं आपसे उसकी फीचर्स के बारे में बात करूंगा। तीसरी कैटेगरी मेरिट्स के रिगार्डिंग रहेगी। फिर डीमेरिट्स की बात होएगी। और लास्ट में कौन से बिजनेस के फॉर्म ऐसे हैं जहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बेटर वर्क करती है, सुटेबल कहाँ कहाँ पर है, वो आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। तो हर एक पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट है, तीनों का सीक्वेंस यही रहेगा हमारा। तो लीजिए पहले पॉइंट के साथ शुरू करते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मैक्सिमम बातें मैं आप लोगों से इसके बारे में शेयर कर चुका हूँ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्रियल वर्क है, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। गवर्नमेंट ये बिजनेस में पैसा क्यों लगाती है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों के बस की बात नहीं होती इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाना। और अगर किसी जगह पैसा कम भी चाहिए तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई चाहे यहाँ पैसा कम है लेकिन हमारी देश के हित के लिए जरूरी है, फायदे के लिए जरूरी है, सिक्रेसी मेंटेन रखनी है। तो इन सब पर्पस के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाती है और पूरा डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। ठीक है, तो जहां कहीं गवर्नमेंट को एक सिक्रेसी, एक सेफ्टी अपनी कंट्री के लिए चाहिए होती है, तो ऐसे बिजनेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। एग्जाम्पल के तौर से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां पर क्या किया जाता है, परमाणु विज्ञान के ऊपर, न्यूक्लियर पावर के ऊपर गवर्नमेंट अपना रिसर्च वगैरह करती है। तो गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन अगर प्राइवेट सेक्टर को दे देगी तो वहाँ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट डाटाज जो होंगे जो हमारी कंट्री के लिए सेफ नहीं है, वो इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस डिपार्टमेंट को अपने कंट्रोल में रखती है। ठीक है, पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, ये सारा बात है। ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म, ओल्डेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ सबसे पहले पुरानी फॉर्म यही हुआ करती थी। में वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके भी काम कर सकती हैं। ठीक है, एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट अलग से होता है जो आंसरेबल टू द गवर्नमेंट होगा, जो गवर्नमेंट को जवाब देगा कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारी बातें उसको जवाब देनी पड़ती हैं। इसका पैसा कौन लगाएगा? पैसा गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा, बजट में सैंक्शन किया जाता है कि कितना पैसा आर्मी के लिए रखना है, कितना पैसा रिसर्च के लिए रखना है, ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। सुटेबल फॉर पब्लिक यूटिलिटी, जो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या स्ट्रेटेजीज, कंट्री की सेफ्टी के लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी होती हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज किस तरीके की, जैसे मैंने बताया रेलवे का वर्क है। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री कौन सी होती है भाई? आप ये कह सकते हो कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। डिफेंस जो है ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, जहां पर गवर्नमेंट को पूरा प्लानिंग के साथ काम करना जरूरी होता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक यूटिलिटी में आप एग्जांपल ले सकते हो रेलवे का, और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो डिफेंस का और एटॉमिक रिसर्च का। ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है, गवर्नमेंट इसके हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर इस डिपार्टमेंट ने अगर कोई लोन वगैरह लिया और कल को पेमेंट नहीं करते हैं, तो इट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन टेकन बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही है एक तरह से। ठीक है, तो इसलिए ये मेंशन किया गया, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट पूरी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो इसको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया भी था कि जो इसके अंदर काम करने वाले पर्संस होते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते हैं। इनका सिलेक्शन भी गवर्नमेंट करती है, अपॉइंट भी गवर्नमेंट करती है, सैलरी भी गवर्नमेंट देती है, सब काम गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये आप लोगों को पहले मीनिंग के अंदर ये सारी बातें मेंशन करनी है। तो आई थिंक इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप लोगों ने नई वाली पढ़ी हो, सब बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, तो इंडियन रेलवे, इंडियन डिफेंस और एटॉमिक रिसर्च।
फीचर्स, फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन फीचर्स में भी आपको कोई अलग से कोई नए पॉइंट्स पढ़ने को नहीं मिलेंगे, सारे पॉइंट्स का वर्किंग लगभग पुराना ही चलता रहेगा। फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट बजट, इनको पैसा कहाँ से मिलेगा भाई, गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन किया जाता है। ठीक है। नंबर टू, अकाउंटिंग एंड ऑडिट एज पर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनके जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होंगे, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स की चेकिंग, कि जो अकाउंट्स ये लोग मेंटेन करते हैं उसको टाइम टू टाइम चेक भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपार्टमेंट ये चेकिंग करने का काम करता है उसको हम लोग नाम बोलते हैं कैग। ठीक है। डिपार्टमेंट है ये जो चेकिंग करने का काम करता है, CAG, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट का नाम है। तो ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेकिंग करने का काम करता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उनमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया गया। ठीक है। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आगे आने वाले टाइम में जॉब करने के लिए, यही ऑप्शन, कैग के अंदर जॉब करना। तो अगर आप कैग में जॉब करोगे तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चेकिंग करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ही रेट डालना, ये सारा काम आपको इस डिपार्टमेंट की वर्किंग के अंदर बताया जाता है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वर्किंग क्या है, कि ये जो डिपार्टमेंट है क्योंकि पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर ही है, तो इनको मैनेज करना, इनको कंट्रोल करना, इनमें एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करना, उनको निकालना, उनको सैलरी देना, ये सारा का सारा जो काम होता है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। ठीक है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करता है, पार्लियामेंट के अंडर ही काम करता है। बता चुका हूं मैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये वही मैनेजमेंट वाली बात से ही रिलेटेड है, कि एम्प्लॉयज जो होंगे उनको अपॉइंट भी कौन करेगा, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। उनकी सैलरी, उनको रखना, उनको हटाना, उन पे फाइन लगाना, या जो भी रूल्स होंगे वो सब ये डिपार्टमेंट खुद फॉलो करता है। अकाउंटेबिलिटी, अब जो ये काम करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगी, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये जवाब भी देंगे, भाई अगर हमने ये काम किया, इसमें प्रॉफिट हुआ, तो इसकी शाबाशी किसको मिलनी चाहिए वो भी डिसाइड होगा। और कल को नुकसान अगर हुआ तो पर्सन को जवाब भी देना पड़ेगा, जो इस मिनिस्ट्री का हेड होता है, उस पर्सन को, उस मिनिस्टर को जवाब भी देना पड़ेगा कि लॉस क्यों हुआ। जैसे रेलवे मिनिस्टर, अब रेलवे डिपार्टमेंट में कई बार प्रॉफिट भी होता है, कई बार लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट होता है तो वो गवर्नमेंट का है, लॉस हुआ तो वो भी गवर्नमेंट का ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर होंगे, उस मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है कि भाई मैंने ये काम गलत क्यों हुआ, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, इसका जवाब वो किसको देगा, पार्लियामेंट को जवाब देगा, मतलब गवर्नमेंट को जवाब देगा। ये लीजिए भाई, ये फीचर्स हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं फीचर्स का। नेक्स्ट, अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, तो जैसे मैंने बताया कि भाई पहले मीनिंग भी हो गया, फीचर भी हो गई। अब इन्हीं फीचर में से ही क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को निकाल के अलग कर दिया जाएगा, वो मेरिट्स बन जाएंगी। और जो डिसएडवांटेजेस है वो आपके अलग से और मेंशन। तो कुछ बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं सर ये कैग वगैरह के अंदर जॉब कैसे लगती है बच्चे, इसके लिए आपको, अगर मैं टेस्ट के बारे में कहूँ तो यूपीएससी लेवल की जॉब है। इसके अंदर जो हाई ऑफिशियल्स काम करते हैं वो यूपीएससी क्रैक करते हैं तब यहाँ पहुंचोगे। और अगर इसमें जूनियर लेवल पे जॉब करनी हो तो आपको SSB, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इनके टेस्ट वगैरह होते हैं, ये क्लियर करने पड़ते हैं। तो पर्सन इन डिपार्टमेंट्स में जॉब करते हैं, कैग के डिपार्टमेंट में। ठीक है। बहुत रिस्पेक्टफुल डिपार्टमेंट है ये भी। और है किसके लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए। अब अकाउंट्स की चेकिंग करनी होगी तो साइंस वाले बच्चे थोड़ा ना आगे करेंगे, वो चेकिंग तो गवर्नमेंट एक तरह से किसको करना होगा, कॉमर्स के डिपार्टमेंट वाले बच्चों को। तो ये आप लोगों के लिए ही है जॉब। ठीक है। लीजिए भी बच्चे आगे ध्यान दीजिएगा। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहले मेरिट है भाई, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से मैनेज्ड है, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है। और जो भी कोई गलतियां हो जाती हैं उसका जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसलिए पर्सन क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होके काम करते हैं। आंसरेबल टू पार्लियामेंट, ऑल द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो
भी काम करेंगे अपने परफॉर्मेंस के लिए, गवर्नमेंट को इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, केयरफुली वर्क करते हैं। तो पहले में आप सिर्फ इतना लिखिए कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि ये पर्सन गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, तो इन पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। सो ये गलत काम करने की कोशिश कम करते हैं, अपना फायदा देखना कम नहीं रखते हैं। ठीक है। आंसरेबल टू पार्लियामेंट, अगर कोई लॉस होता है, सोर्स ऑफ इनकम, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो ये डिपार्टमेंट से आएगा पैसा वो इनका सोर्स है। हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, काम करने वाले वर्कर की नहीं। जो वर्कर काम करेंगे उनको तो सीधा सैलरी मिल जाएगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट ओवरऑल है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, तो इसका डेली जितने टिकट्स वगैरह बिकते हैं, तो ये थोड़ा ना कि डेली पैसे आए तो लो भाई आज तुम लोग सैलरी ले लो, आज तुम सैलरी ले लो, ऐसे करके नहीं होता। जितनी भी टिकटें एक दिन में बिकती हैं वो सारा पैसा डेली का डेली गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है। अब गवर्नमेंट के अकाउंट में जो पैसा जमा करवाया जाता है उसको हम लोग बिजनेस स्टडी की लैंग्वेज में बोलते क्या है, ट्रेजरी में पैसा जमा करवा दिया जाता है। ट्रेजरी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का ही। तो ये एक डिपार्टमेंट क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जितनी भी ये पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, इनका जितना पैसा होता है वो डेली का डेली शाम को, ये कह सकते हो, पैसा सारा का सारा ट्रेजरी में यानी कि गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया जाता है डेली। और जब वर्कर्स को सैलरी देनी होती है या कोई खर्चा करना होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा पे भी कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग पैसा अपने पास नहीं रख सकते। ये नहीं है कि रोहतक का रेलवे स्टेशन है या झज्जर का रेलवे स्टेशन है, जितनी टिकट बिकेंगी सारा स्टेशन मास्टर अपने पास रखेगा, फिर पैसे इकट्ठे करता रहेगा, फिर सैलरी पे करके गवर्नमेंट को कहेगा ये लो भाई इतने पैसे बच गए तुम ले लो। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं। रूल ये है कि जितना पैसा कलेक्ट होगा डेली के डेली गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाते रहो। आपको हर महीने आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती रहेगी, जो चलाने वाले एम्प्लॉयज। तो ट्रेजरी का मतलब है गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा करवा दिए जाते हैं। और मेरिट्स क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उन सब बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड बात होती है। प्राइवेट सेक्टर वाले जितना भी कर लें पब्लिक के फायदे के लिए तो काम करेंगे नहीं, उनका कहीं ना कहीं मोटिव क्या होता है भाई, अपना फायदा। तो अब रोड कौन बनवाएगा, गवर्नमेंट बनवाएगी। कहाँ से बनवाएगी, गवर्नमेंट कहती है ये बिजनेस करेंगे पैसा आएगा तभी तो हम वो सारे काम करेंगे, या फिर टैक्स कलेक्ट होंगे। सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा सुटेबल है कि जो हम बिजनेस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उस केस में ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम कर, एज इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। यानी कि जो बातें शेयर की जाती हैं उनको सीक्रेट रखते हैं, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के फायदे के लिए ही काम करता है, पब्लिक के फायदे के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो जहां कहीं एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखनी होती है वहां हर जगह ये डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट मेरिट के बाद इसके अंदर आती है लिमिटेशंस या डीमेरिट्स। डीमेरिट्स इसकी बहुत सारी हैं। देखो एक बात तो अंडरस्टूड है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सबको क्या होता है, फिक्स सैलरी मिल रही होती है। सबको ये लगता है भाई मेरे को काम करने की क्या जरूरत है, कल को मैं बढ़िया काम करूं या थोड़ा हल्के लेवल पे काम करूं, मेरे को अलग से कोई अप्रेजल तो देते नहीं है। क्योंकि डिपार्टमेंट में जो भी प्रमोशन होती है वो सीनियरिटी के बेस पे होती है, अच्छा काम करने वाले की वैल्यू नहीं करते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी पर्सन जो अच्छा काम कर रहा है चाहे वो नया अपॉइंटी क्यों ना हो उसको प्रमोशन जल्दी मिल जाए। तो ये डिपार्टमेंट की लिमिटेशंस हैं कि ये डिपार्टमेंट अच्छे काम को एनकरेज नहीं करता, सीनियरिटी को ज्यादा प्रेफरेंस करता है। एक और लिमिटेशन, रेड टेपिज्म। जो भी डिसीजन वगैरह लिया जाएगा वो सब क्या होगा, गवर्नमेंट का मिनिस्टर करेगा। क्योंकि जैसे रेलवे का काम है, कोई भी डिसीजन लेना होता है
तो उस डिसीजन के लिए ये लोग यूं इतना क्विकली चेंज नहीं कर सकते। मतलब इवन कोई ऑफिस के हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि कोई ग्लास भी टूट जाता है, तो उसका भी सिस्टम क्या होता है भाई, वहां से पहले सैंक्शन किया जाएगा, रिक्वेस्ट आगे भेजी जाएगी, हेड ऑफिस को भेजी जाएगी, तो वो आगे तक अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तब जाकर इनके ग्लास भी चेंज होते हैं। तो कुल मिलाकर कोई छोटा सा भी काम करना हो ना, तो उसके लिए सिस्टम बहुत लंबा है। इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिव इफेक्ट भी होता है, कि हर काम को करने के लिए ये नहीं है कि भाई किसी काम के अंदर फायदे का ऑप्शन मिल रहा है तो चलो भाई अभी ऑप्शन ग्रैब कर ले। एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये डिपार्टमेंट अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, पूरी तरह से इनको हर काम के लिए हेड ऑफ द मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे एक छोटी सी बात अगर मैं कहूँ, मान लो आज शेयर मार्केट डाउन है, तो लग रहा है कि आज अगर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो फायदा हो जाएगा, तो ये डिपार्टमेंट जो है ना अपने आप से ये डिसीजन नहीं ले सकता। ये नहीं कर सकता कि भाई आज चलो कोई बात नहीं, आज पैसा पड़ा हुआ है इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, अगले दिन तक ग्रो अप कर जाएगा। तो इस डिपार्टमेंट के पास ये पावर नहीं होती। ये ब्यूरोक्रेटिवली काम करता है, हर काम के लिए मेजोरिटी और उनके डिसीजंस वगैरह लेने जरूरी हो जाते हैं जो सीनियर पर्सन है। ठीक है, ये कुछ इनकी नेगेटिव बातें हैं। जो बात एक बार रूल बना दिया गया, वहीं का वहीं रूल कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करना होगा, बार बार चेंजेस नहीं होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। फर्स्ट पॉइंट, डिसीजन लेने में लेट होता है क्योंकि हर बात के लिए पहले अप्रूवल 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 चाहिए होते हैं। ब्यूरोक्रेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि जहां कहीं एक अच्छे ऑप्शन मिले तो ये लोग फायदा नहीं उठा सकते, ओवर कॉशियस रहते हैं, हर बात पे ज्यादा 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 डीप स्टडी करने की इनकी आदत होती है। और उस चक्कर में कई बार क्या होता है, ऑप्शन निकल जाती है। रॉ मटेरियल का रेट कम हो गया तो ये नहीं करेंगे कि एक ही बार में इकट्ठा खरीद लें, जो पॉलिसी बनी हुई है वही फॉलो करते रहेंगे, इनका तरीका ही यही है। रेड टेपिज्म, हर बात के लिए ऊपर तक के डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। वैसे कहा तो जाता है कि ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और इनके हर काम के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूर होता है। और ये जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस के पॉइंट पढ़ोगे, हर एक के अंदर लिमिटेशन में ये पॉइंट लिखना ही लिखना है, अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। चाहे वो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, चाहे वो आप लोगों का बाकी के जो भी गवर्नमेंट कंपनी के पॉइंट है या स्टेटरी कॉर्पोरेशन है, तीनों में ये पॉइंट यूज होगा। हर एक में गवर्नमेंट के इंटरफेयर बहुत रहेंगे ही। नेक्स्ट, इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड। इन डिपार्टमेंट को इस बात की भी कोई परवाह नहीं होती कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। आज की डेट में अगर आप देखो तो आपको घूमने के लिए जाना होता, तो आप लोग प्रेफर क्या करते हो, प्रेफर ये करोगे कंफर्टेबल होना चाहिए, एयर कंडीशनड होना चाहिए। ये कोई परवाह नहीं करते, ये जिनका जैसे पुराना सिस्टम चल रहा है ये उसी हिसाब से चलते रहते हैं। हाँ, अब ये कह सकते हो कि वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई है, जहां आप लोगों को फैसिलिटीज जो दी जा रही है उनका ध्यान रखा जा रहा है। अदरवाइज पुराने टाइम के अंदर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो गवर्नमेंट के वही पुराने सिस्टम थे, वही पुराने डिब्बे थे, वही पुराने स्लीपर सेक्शंस थे, वही सब सिस्टम चल रहा था। तो ये डिपार्टमेंट्स पहले क्या होता था, गवर्नमेंट पब्लिक की नीड क्या है उसका ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को पता लगा कि भाई ये बिजनेस के अंदर अगर फायदा कमाना है तो पब्लिक को फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो कुछ हद तक ये डिपार्टमेंट्स अब फैसिलिटी देने लगे। लेकिन माना यही जाता है क्योंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कंज्यूमर को क्या चाहिए इस बात की ध्यान नहीं रखते। वो कहते हैं ठीक है भाई जो हमने करना है वो करना ही है। लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई हम चाहे काम अच्छा करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी मिलती रहेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज इनमें नेगेटिव होती है इन डिपार्टमेंट्स। मोर ओवर सच डिपार्टमेंट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते रेवेन्यू को, क्योंकि डेली का डेली जो रेवेन्यू आएगा वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट होता है। ये लिमिटेशन है, 6 पॉइंट है लिमिटेशन। और इसके बाद इसकी अगली कैटेगरी आती है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन से बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। सब पॉइंट पीछे बता चुका हूं भाई, कौन से बिजनेस के लिए सुटेबल होगा। उन बिजनेस में ज्यादा सुटेबल होगा जहां पर क्या चाहिए, गवर्नमेंट को सिक्रेसी चाहिए। उन बिजनेस में ज्यादा सुटेबल होगा जहां गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है,
तो प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं होती तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है। जहाँ सेफ्टी चाहिए, सिक्रेसी चाहिए, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को यूज करेंगे। या फिर गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर ये वाला डिपार्टमेंट मैं अपने पास रखूं तो मेरे को प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल सकता है, तो गवर्नमेंट कई बार प्रॉफिट के लालच में भी बिजनेस को अपने पास ही रखती है। तो ये एक तरह से ये वो वाला बिजनेस है जो गवर्नमेंट खुद चलाती है, जिसमें सिक्रेसी की ज्यादा जरूरत पड़े, डिफेंस, एटॉमिक पावर, इनमें सिक्रेसी की नीड है। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन कर दिया था, लेकिन 1991 में। तभी आप आजकल देखते हो आज तक का चैनल आ रहा है अलग से, ठीक है, और हॉटस्टार है, amazon प्राइम है। ये सब क्या है, ये ब्रॉडकास्टिंग के ग्लोबलाइजेशन होने के बाद है। अदरवाइज पहले क्या होता था, ब्रॉडकास्टिंग का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता था। तो इन ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, बस यही कुछ डिपार्टमेंट चैनल्स थे जो वर्क करते थे। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट को कंट्रोल ज्यादा रखना होता है ताकि पब्लिक तक कोई गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। तो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भी पहले गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ था। 1991 में ग्लोबलाइजेशन आने के बाद उन्होंने इसका कुछ हिस्सा बेच दिया। अंडरटेकिंग in in which private sector is unable to enter due to huge capital। ऐसे कोई भी बिजनेस जिनमें कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट कहती है भाई कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते, हम कर लेंगे। अंडरटेकिंग विच आर यूज्ड टू सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है मेन, तो गवर्नमेंट कहती है भाई इसको क्यों छोड़े, इसको तो हम अपने पास ही रखेंगे। तो रेलवे डिपार्टमेंट उनमें से एक है। ये लीजिए भाई, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक एंटरप्राइजेस का पहला पॉइंट। तो ये लीजिए बच्चे, अगर कोई डाउट रह गया, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग देख सकते हो।